स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आपका ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेके आए। फ्रेंड्स, 48 जीएसटी काउंसिल हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें बहुत सारे सीजीएसटी के रूल्स को चेंज करने की बात की गई थी। वो रूल्स चेंज हो चुके हैं वाया नोटिफिकेशन नंबर 26/2022। ये 18 पेजेस की जो है हमारे पास नोटिफिकेशन आई है और इसमें बहुत सारे मेजर रूल्स को चेंज किया गया है। आज हम इस वीडियो में एक जो रूल है हमारा नया इंसर्ट किया गया है 88C को देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चेंजेस लाया गया है 1 जनवरी 2023 से, तो आप सभी के लिए रेलेवेंट है। ये देखिए रूल नंबर 88C। In this sad rule, after rule 88B, the following rule shall be insert. ये रूल को नया इंसर्ट किया गया। इस रूल में क्या कहा गया है? रूल 88 जो हमें बताता है मैनर ऑफ डीलिंग विद डिफरेंस इन लायबिलिटी रिपोर्टेड इन जीएसटी इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दैट रिपोर्टेड इन रिटर्न। तो एक बार पहले रफली समझ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको रूल में समझाऊंगी। फ्रेंड्स, ये रूल हमारा जो है रूल 88C इंसर्ट किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये हमारा जो लाया गया है 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल है। क्या कहता है ये? हमें मैनर बताएगा जो हमारा डिफरेंस आ रहा है लायबिलिटीज की रिटर्न में, जो हम स्टेटमेंट फाइल करते हैं GSTR 1 एंड GSTR 3B में जो डिफरेंस आ रहा है उसको बताएगा। इस रूल में क्या बात की गई है? इस रूल में एक फॉर्म को लाया गया है जिस फॉर्म का नाम है DRC 01B। ये जो है इंटीमेट किया जाएगा थ्रू कॉमन पोर्ट, जो भी आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस पर। अब ये कई बार क्या करते हैं टैक्स पेयर, जो फ्रॉड की इंटेंशन से करते हैं उनके लिए तो ये काफी रूल है ही। कई बार क्या होता है, जो टैक्स पेयर है उन्होंने अपनी GSTR 1 में क्या लायबिलिटी दिखा दी 1 लाख रुपीज की, लेकिन 3B में उन्होंने कितनी लायबिलिटी दिखाई 50,000 की, जिससे गवर्नमेंट को टैक्स क्या किया, कम पे किया 50,000 से। तो इसी तरीके की रेवेन्यू लॉस ना हो इसलिए उन्होंने इस रूल को इंसर्ट किया है। जो फ्रॉड करते हैं वो तो फ्रॉड कर ही नहीं पाएंगे कि क्या करते हैं फ्रॉड करने वाले GSTR 1 में तो अपना जो है डिटेल डाल देते हैं ताकि सामने वाला रेसिपिएंट उसका ITC का बेनिफिट ले सके, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स जमा नहीं कराते। तो इसलिए रूल लाया गया अगर आपने 1 में कुछ लायबिलिटीज दिखाई है और 3B में कुछ लायबिलिटीज दिखाई है तो ये फॉर्म जो है आपको आ जाएगा, आपको इशू कर दिया जाएगा फॉर्म, जिसमें आपको कहा जाएगा ये जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो आप हमें रीजन बताइए, या तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आपने उसको पे कीजिए थ्रू DRC 03 विद इंटरेस्ट, तभी आप नेक्स्ट मंथ की रिटर्न जो है फाइल कर पाएंगे, 1 डाल पाएंगे, नहीं तो आप 1 भी नहीं डाल पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रूल जो है चेंज किया गया है। बढ़ते हैं रूल की तरफ। Manner of dealing with difference in liability reporting statement of outward supply that reported in GSTR 1, where the tax payable by the registered person in accordance with the statement of outward supply furnished by him inform GSTR 1। हम अपनी GSTR 1 जो उसमें outward supply डालते हैं सारी, और by using the IFF in respect of tax period exceed the amount of tax payable by such person in accordance with the return that period furnished by him GSTR 3B by such amount and such percentage may be recommended by the council। अभी जो टैक्स लायबिलिटीज में हमारा डिफरेंस है, जो हमने एग्जांपल लिए, हमारे एग्जांपल में 50,000 का जो था डिफरेंस था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको कोई परसेंटेज प्रिस्क्राइब नहीं करी कि क्या परसेंटेज में आपको आएगा, लेकिन ये फॉर्म इशू हो जाएगा। द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटीमेट सच डिफरेंस इन पार्ट A of DRC 01B
electronically on the common portal and the copy such intimation shall be sent to email address. जो आपकी email address रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो डाला था उस आईडी पे ये इंटीमेट कर दिया जाएगा. इसमें कहा जाएगा पे द डिफरेंशियल टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट एज पर सेक्शन 50 थ्रू विद DRC 03, यानी कि जो आपने जो डिफरेंस है आपका GSTR 1 और GSTR 3 की टैक्स लायबिलिटीज में आप उसको पे कीजिए विद इंटरेस्ट. इंटरेस्ट रहेगा हमारा 18% के रेट पे. सेक्शन 50 हमें बात करता है इंटरेस्ट की 50%, 18% के रेट से आपको उसको DRC 03 से पेमेंट करनी है. ठीक है, नहीं तो आप एक्सप्लेन कीजिए. एक्सप्लेन द अफोर्डसाइड डिफरेंस इन टैक्स पेबल ऑन द पोर्टल. नहीं तो आपको एक्सप्लेन करना हो. जो जनरल टैक्स पे पर्सन है, कई बार क्या होता है कई बिल्स में अमेंडमेंट हो जाती हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, उस वजह से भी डिफरेंस आता है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. कब तक एक्सप्लेन करना है? विद इन द पीरियड ऑफ 7 वर्किंग डेज. द रजिस्टर्ड पर्सन रेफर्ड एज पर सब रूल 1 shall upon receipt of intimation referred in the sub rule pay the amount of differential tax liability as per स्पेसिफाइड इन पार्ट ए में क्या आपको लायबिलिटी डिस्क्राइब की जाएगी. आप फुल्ली और पार्शली पे कीजिए और अलोंग विद द इंटरेस्ट थ्रू DRC 03 फर्निश द डिटेल इन पार्ट बी ऑफ DRC 01B फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कॉमन पोर्टल. यानी कि आपको पार्ट 1 में तो आपको इंटीमेट किया जाएगा कि ये आपका डिफरेंशिएट आ रहा है. पार्ट बी में आपको उसको दिखाना है कि आपने DRC 03 से पे कर दिया या आपका जो डिफरेंस आ रहा है या आपने उसका रीजनिंग उसके बता दी. आपको पार्ट बी में रीजनिंग देनी है या DRC 03 की अटैचमेंट देनी है कि आपने पे कर दिया. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी उन्होंने बी में furnish a reply electronic on the common portal incorporating the reason the respect of part differential tax liabilities that has been remained unpaid if any in part B of DRC 01B within the period specified in the SAD rule. यानी कि within 7 days में आपको बताना है. इसमें 7 days का टाइम हमको दिया गया है. अगर आप नहीं करते हैं तो आपके अगेंस्ट जो है रिकवरी के प्रोविजन लगेंगे एज पर 79. अब इस रूल को हमें किसके साथ देखना है, रीड करना है. रूल 59(6) में. रूल 59 सब रूल 6 में लिख दिया है. इन द सैड रूल 59 इन सब रूल 6 आफ्टर क्लोज सी द फॉलोइंग शैल बी इंसर्ट. फॉलोइंग डी को इंसर्ट किया गया, जिसमें क्या कहा गया है? रजिस्टर्ड पर्सन टू हुम इंटीमेशन हैज बीन issued on the common portal under the provision of sub rule 1 of rule 88C in respect of the tax period. रूल 80C के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई इंटीमेशन दी गई है और अगर आपने इस इंटीमेशन को नहीं किया फुलफिल, तो आप जो है अपने नेक्स्ट मंथ की GSTR 1 नहीं भर पाएंगे. shall not be allowed. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? shall not be allowed to furnish the outward supply of goods and services both under section 37 in GSTR 1 or using IFF facility for the subsequent tax period unless he has either deposited the amount specified in the intimation or has furnished a reply explaining the reason for any amount remain unpaid as required the provision of sub rule 2 of rule 88C. इसको हमें रूल 88 को कनेक्ट करके पढ़ना है रूल नंबर 59(6) के साथ. अगर आप अगर रूल 88C में आपको कोई DRC 01B का फॉर्म इशू किया है, अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी में डिफरेंस है तो पहले आप उसको पे कीजिए, नहीं तो आप सब्सिक्वेंट नेक्स्ट मंथ की जो है रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. आई होप फ्रेंड्स ये रूल आपको समझ में आया होगा. फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा. और नेक्स्ट रूल जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी. फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.